हेलो एवरीवन, टुडे अगेन द टॉपिक इज़ यूएसए स्टडी वीज़ा। और जो यूएसए स्टडी वीज़ा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, या हम बोल सकते हैं कि डाउट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में या स्टूडेंट्स में, कि डज द वीज़ा ऑफिसर डिसाइड बिफोर द वीज़ा इंटरव्यू, कि क्या वीज़ा ऑफिसर कुछ भी पहले डिसाइड करते हैं बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है, उनको क्या आइडिया होता है वीज़ा के लिए या रिफ्यूज़ल क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है, जब भी आपका DS-160 वहाँ अपडेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इंफॉर्मेशन आपकी सारी चली गई, ठीक है, कि क्या आपने कोर्स लिया है, क्या यूनिवर्सिटी है, व्हाट आर योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस अगर है, इफ़ एनी, है ना, तो ये सारी चीज़ें उनको पता लग जाती हैं, ठीक है। तो 70% ऑफ द जो डिसीजन मेकिंग है उनकी वो हो चुकी होती है बिफोर योर इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि उनको एक तो कोर्स वगैरह का पता लग जाता है कि बच्चा यूएसए जा रहा है अगर, और कोर्स बिल्कुल बेसिक लेके जा रहा है, तो इट डजंट सीम्स कि वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है ना। एट द सेम टाइम सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी पिक करी होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र लेटर मिलता है जिनका, या फिर I-20 फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई अच्छे रैंक यूनिवर्सिटी नहीं होती। अब लेट्स से सपोज़ कि किसी भी बच्चे को इंडिया में ही, है ना, अगर हमने किसी एक सिटी से दूसरी अच्छी सिटी, बड़े शहर में जाना है स्टडी के लिए, तो हम वहाँ का बेस्ट ही देखेंगे ना, है ना। बेस्ट जो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी उस शहर की या उस स्टेट की, वही देखेंगे ऑब्वियसली, है ना। बट जब हम यूएसए जा रहे हैं तो हम एक बेसिक यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं जो हाईली रैंक भी नहीं है और कोर्स भी बेसिक है, तो वहाँ से जो उनका एक डिसीजन मेकिंग है वो बन जाती है कि भाई बच्चा इज़ नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, ठीक है। तो 70% उनका माइंड जो हो जाता है वो पहले से बन जाता है, और रादर कि आपकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो, कोर्स भी अच्छा हो, ठीक है, तो वो फिर 70% जो है वो पॉजिटिव माइंड होता है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 30% जो मेन डिसीजन लेना है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ही लिया जाएगा, क्योंकि अगर उनका 70% माइंड आपको वीज़ा देने का है, और वेन एवर दे आस्क यू समथिंग फॉर द कोर्स, फॉर द यूनिवर्सिटी, फॉर द स्पॉन्सरशिप, है ना, तो अगर स्टूडेंट अच्छे से रिप्लाई देता है तो वो 70% 100 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर अच्छे से नहीं देता तो वो 70% जीरो पे चला जाता है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमने ध्यान रखनी है। DS-160 एक तो हमेशा एक्सपीरियंसड, जो भी मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है यूएसए को लेके, वही कंसल्टेंट चुनें और उन्हीं से अपनी सारी बातें डिस्कस करें, ठीक है। फिर ही आपको अच्छा वीज़ा आने के जो चांसेस हैं वो रहेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वीज़ा आउटकम, ठीक है। सो मेक श्योर टू फिल दैट प्रॉपरली, ठीक है। नीचे दिए नंबरों पे हमें भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दूं, और अगर आप ICAN ओवरसीज़ से अप्लाई करना चाहते हैं फिर भी आप कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।